ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध करता है। The nose habit, the nose habit, the nose habit, the statutory resolution is negative. लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले। I shall first put the statutory resolution moved by Shri A.D. Singh to vote. नीतीश कुमार के सांसद ने दिया बड़ा धोखा, मोदी का साथ देने के लिए लगाया दिमाग। बिहार में बैठे नीतीश की हालत हो गई खराब। केजरीवाल के चक्कर में खुद सब कुछ लुटा देंगे नीतीश। मोदी शाह के आगे विपक्ष की साजिश फेल। संसद के मॉनसून सत्र में 7 अगस्त का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि इस दिन सदन में गृह मंत्री अमित शाह का रौद्र रूप दिखा और दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग भी हुई, जिसमें सरकार ने बाजी मार ली और राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद बिल पास करा लिया। उसके बाद सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने जबरदस्त तरीके से भाषण दिया और जमकर केजरीवाल और विपक्षियों की क्लास लगाई। ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वहीं इस बिल के पास होते ही मोदी शाह से बगावत करने वाले नीतीश कुमार को भी जबरदस्त झटका लगा और केजरीवाल का साथ देने की उनकी हर एक रणनीति फेल हो गई। दरअसल दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के लिए जेडीयू ने व्हिप जारी किया था। जेडीयू ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत उच्च सदन के अपने सभी सदस्यों से दिल्ली अध्यादेश पर वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद रहने और पार्टी के स्टैंड का पालन करने के लिए कहा था। जब जेडीयू की ओर से व्हिप जारी किया गया और उपसभापति हरिवंश को पार्टी का स्टैंड फॉलो करने को कहा गया, तो इसको लेकर नई बहस शुरू हो गई। हालांकि ऐसे में पार्टी के बाउंसर से बचने के लिए राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने बड़ा खेल कर दिया और नॉन स्ट्राइकर एंड पर चले गए। Honorable members, please. I shall now put, please, Shanti, Sabhi, please. I shall first put the statutory resolution moved by Shri A.D. Singh to vote. The question is put. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the nose habit, the statutory resolution is negative. जी हाँ, नियम के मुताबिक अगर उपसभापति चेयर पर नहीं होते तो उन्हें मतदान करना पड़ता। ऐसा न करने पर उन्हें अयोग्य ठहराए जाने का खतरा था। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 89 के मुताबिक सदन को संचालित कर रहे डिप्टी चेयरमैन पहली बार में वोट नहीं दे सकते जब तक मामला टाई ना हो। हालांकि उपसभापति हरिवंश चेयर पर नहीं थे, यानी उन्हें दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग करनी ही थी, क्योंकि जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने इस बिल पर केजरीवाल का साथ देने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में जब 7 अगस्त को देर रात तक उच्च सदन चला और गृह मंत्री अमित शाह ने जब बिल के बचाव में अपना भाषण पूरा किया, तो दिन भर की लंबी डिबेट में चेयर पर मौजूद रहे सभापति जगदीप धनखड़ चले गए। बस यहीं पर नीतीश कुमार के साथ खेल हो गया, क्योंकि सभापति जगदीप धनखड़ के सदन से जाने के बाद आगे की कार्रवाई जेडीयू से राज्यसभा सांसद और सदन में उपसभापति की जिम्मेदारी निभा रहे हरिवंश ने निभाई। इस तरह उन्होंने नीतीश के दाव को भी फेल कर दिया, क्योंकि चेयर पर मौजूद रहने के दौरान सभापति या उपसभापति वोटिंग नहीं कर सकते जब तक मामला टाई ना हो। गौरतलब है कि नीतीश ने जब बीजेपी से नाता तोड़ा था तो वो चाहते थे कि हरिवंश उपसभापति का पद छोड़ दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था और आज अहम मौके पर वो सरकार का साथ किसी न किसी तरह से दे ही रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग रहा है और केजरीवाल के चक्कर में वो खुद की पार्टी को बर्बाद करने पर उतारू। फिलहाल तो दिल्ली सेवा बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया। राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर लंबी बहस और चर्चा हुई, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने सोमवार रात 10 बजे इस पर वोटिंग शुरू कराई। बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े, जबकि विपक्ष के खाते में केवल 102 वोट ही आए।
इससे पहले लोकसभा में 3 अगस्त को ध्वनिमत से ये बिल पास हो गया था। अब दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को लेकर और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। इसके अलावा जिस तरह से नीतीश कुमार को उपसभापति हरिवंश ने बड़ा झटका दिया, उसे लेकर अब आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं, मगर ये नहीं करेंगे, मुझे मालूम है मान्यवर, क्योंकि उनको गठबंधन बचाना है, मान्यवर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए, और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। खैर वो आपको देखना है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे लोग सिद्धांतों की मुझे दुहाई दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है, जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए, और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है, और वहां इलू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जनता दल, ये जेडीएस, माननीय अध्यक्ष जी जेडीएस, ये नीतीश कुमार जी है। जेडीयू ये नीतीश कुमार जी है, जिनकी राजनीति चारा घोटाले का विरोध कर हुई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी कहते थे, मैं पान का बनवारी बन जाऊंगा मगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, लालू के साथ नहीं जाऊंगा। मान्यवर ये साथ में आ गए।